नमस्कार बच्चों, मैं श्रीकांत गर्ग आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्यारा गांव दूसरा भाग देखेंगे। पहला भाग में दादाजी रमेश और रानी को गांव घुमाने ले जाते हैं। उन्हें रास्ते में कमलेश काका लोहार, दामोदर दादा कुम्हार और चंद्रैया चाचा जुलाहा मिलते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे। चलिए, चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है। चंद्रैया चाचा जुलाहा, उनके घर के पास ही किसका घर है? बाबैया का घर है। वे क्या काम करते हैं? वे बढ़ई का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हाँ, वे बढ़ई का काम करते हैं। रमेश बोलता है, दादाजी बढ़ई क्या काम करते हैं? बढ़ई అనగా వడ్రంగి. వడ్రంగి వాళ్ళు ఏం పని చేస్తారు? दादाजी बोलते हैं, बढ़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। लकड़ी అనగా కర్ర, लड़की అనగా అమ్మాయి. यहाँ अंतर समझिए। हल नागली, खिड़की किटकी, दरवाजल, बैलगाड़ी एड्ला बंडी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। रानी कहती है, दादाजी वहां देखिए, वे कौन है? दादाजी वहां देखिए, उधर देखिए, वे कौन है? वारे एवरू, वे क्या कर रहे हैं और ఏం చేస్తున్నారు? दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। वो लोग सुनार है। वे सोने चांदी का काम करते हैं। सोने मतलब गोल्ड, బంగారం, చాందీ వెండి, బంగారము వెండి పని చేస్తారు. वे लोग कौन है? सुनार है, అవసలోళ్ళు అంటారు కదా. वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। वे लोग सोने और चांदी से क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। आभूषण मतलब आभूषणम, आभरणाలు. क्या क्या बनाते हैं? अंगूठी, ఉంగరం, हार అనగా మెడలో వేసుకునే నెక్లెస్, चूड़ी गाजुలు. इस तरह कई चीजें बनाते हैं। सुनार लोग ये सब सोने चांदी से बनाते हैं। रमेश बोलता है, दादाजी उस गली में देखिए, लंबे लंबे बांस है। उधर देखिए, वो गली का मतलब बस्ती, वीधि. गली में क्या है? लंबे लंबे बांस है. बांस అనగా వెదురు బొంగులు. बांस से क्या क्या बनाते हैं? इस बांस से क्या बनाते हैं? फिर दादाजी कहते हैं, देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। रमेश, बांस से टोकरी बनाते हैं. टोकरी, गंपा, झूले, उयला, खिलौने, बोम्मल, ये सब टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीजों को बनाने वाले को बंसोर कहते हैं। इस तरह इस बांस के लकड़ी से तरह तरह के चीजों को बनाने वाले को क्या कहते हैं? बंसोर कहते हैं. बंसोर అనగా మేదరి వాళ్ళు అని అంటారు. रमेश कहता है, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है। दादाजी आपका गांव बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा प्यारा है। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। आपके गांव में तो हर तरह के काम करने वाले हैं। मुझे तो बहुत
प्यारा लगता है आपका गांव। इस तरह रमेश कहता है। तब दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। रमेश, यहाँ तो हर तरह के काम करने वाले गांव में रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। गांव के इन सभी व्यवसाय के लोग एक दूसरे की सहायता कर लेते हैं और मिलजुल कर भी जीवन बिताते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। ये लोग मिलजुल कर ही नहीं, वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से अपने अपने घरेलू उद्योग धंधे कर लेते हैं। घरेलू उद्योग मतलब कुटीर परिश्रम, कुटीर परिश्रम अंटार। इन घरेलू उद्योगों से देश के विकास में वे भाग बनते हैं, देश के विकास में भाग लेते हैं। रानी कहती है, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत है। यहाँ पर तो हर तरफ हरे भरे है, हरे भरे खेतों से भरे है। बहुत सुंदर है, इधर देखिए दादाजी। दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं। देखो बेटी, एक खेत हरा भरा कैसा है, क्यों है? क्योंकि किसान लोग दिन रात मेहनत करते हैं। उन्हीं के मेहनत से यह पूरा खेत हरा भरा है। अन्न उगाते हैं किसान लोग, हमारे लिए अन्न उगाते हैं। अन्न अन्न అనగా భోజనం। हमारी भूख मिटाते हैं। भूख ఆకలి, మన యొక్క ఆకలిని తీర్చేవారు రైతులు। किसान అనగా రైతులు। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? वास्तविक गांव को, वास्तविक भारत को देखना है तो गांवों को ही देखना है। क्योंकि वास्तविक भारत गांवों में ही बसता है। वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। ये सही है। हर तरह के लोग, हर तरह के व्यवसाय हमारे गांव में ही देखने को मिलता है। रमेश और रानी दोनों कहते हैं, हाँ दादाजी आपने सही कहा। दादाजी आप तो सही कहा, वास्तविक भारत तो गांवों में ही बसता है। ये हमारे गांव को देखने से पता चलता है। सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। सच है ना बच्चों? गांव तो बहुत प्यारे होते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग भी कभी कभी अपने दादाजी और नाना जी के गांव जरूर जाइए और देखिए कि वहाँ किस तरह तरह के व्यवसाय के लोग अपने जीवन बिताते हैं और वे लोग किस तरह भारत के विकास में अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो छात्रों, आपको ये पाठ समझ में आ, यहाँ पर पाठ के कुछ शब्दार्थ और व्याकरणांश है, देखिए।